रात के ठीक 12 बजने में कुछ ही सेकंड बाकी हैं। टीवी स्क्रीन पर काउंटडाउन चल रहा है। 10, 9, 8। चारों तरफ तालियों की आवाज़, तेज संगीत, आतिशबाजी की रोशनी, मोबाइल कैमरे ऑन, सोशल मीडिया पर लाइव वीडियो। लोग एक साथ चिल्लाते हैं, हैप्पी न्यू ईयर। उसी पल किसी घर के एक शांत कोने में एक बुजुर्ग पंचांग बंद करते हुए कहते हैं, अभी खरमास चल रहा है, इस समय शुभ कार्य नहीं किए जाते। एक ही समय, एक ही देश, लेकिन दो बिल्कुल अलग चेतनाएं। क्या आपने कभी सोचा है कि ये दोनों आवाजें एक दूसरे से टकराती क्यों हैं? क्या सच में हम कुछ गलत कर रहे हैं, या फिर हमने अपनी परंपरा को समझना ही छोड़ दिया है? नमस्कार दोस्तों, आप जुड़े हुए हैं ट्रेजर ऑफ भक्ति रस चैनल के साथ, जहां हम ना परंपरा को अंधा मानते हैं, ना आधुनिकता को दुश्मन समझते हैं, बल्कि चेतना के साथ सवाल पूछते हैं। आज का विषय सिर्फ एक त्योहार या एक तारीख से जुड़ा नहीं है। आज का विषय हमारी सोच, हमारी जड़ों और हमारे समय को समझने की क्षमता से जुड़ा है। सवाल सीधा है लेकिन गहरा है। जब खरमास में शुभ कार्य वर्जित माने जाते हैं, तब नया साल मनाना कितना सांस्कृतिक है। हर साल 1 जनवरी को बहुत उम्मीदों के साथ देखते हैं। हमें लगता है कि जैसे ही कैलेंडर बदलेगा, हमारा जीवन भी बदल जाएगा। हम कहते हैं, नया साल, नई शुरुआत। लेकिन जरा ईमानदारी से खुद से पूछिए, क्या सच में कुछ नया शुरू होता है, या हम बस एक तारीख से उम्मीद बांध लेते हैं? 31 दिसंबर की रात और 1 जनवरी की सुबह के बीच हमारे भीतर क्या बदलता है? हमारे स्वभाव, हमारी आदतें, हमारे रिश्ते, हमारी समस्याएं, सब वही की वही रहती हैं। बदलता है तो बस एक अंक बदलता है। फिर भी हम उस अंक से इतनी उम्मीदें क्यों रखते हैं? शायद इसीलिए क्योंकि मनुष्य को हमेशा एक रीसेट बटन चाहिए होता है, और 1 जनवरी उस रीसेट बटन का प्रतीक बन चुकी है। लेकिन भारतीय संस्कृति में जीवन को रीसेट करने के लिए तारीख नहीं, चेतना बदली जाती है, जहां समय सिर्फ घड़ी से नहीं मापा जाता, बल्कि सूर्य, चंद्रमा, ऋतुएं और प्रकृति के साथ जोड़ा जाता है। यही कारण है कि हमारे पर्व का कोई ना कोई वैज्ञानिक, प्राकृतिक और आध्यात्मिक आधार होता है। अब आते हैं उस शब्द पर जिससे आज पूरा विश्व जुड़ा है, खरमास। आज बहुत से लोग खरमास को सुनते ही नकारात्मक सोचने लगते हैं। उन्हें लगता है कि यह एक अशुभ या मनहूस समय है। लेकिन सच्चाई यह है कि खरमास अशुभ नहीं, बल्कि समय और आत्मचिंतन का काल है। आइए इससे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक छोटे से शहर में रहने वाला एक युवक था। उसका नाम अर्जुन है। अर्जुन पढ़ा लिखा था, आधुनिक सोच रखता था, और उसे लगता था कि परंपराएं बस रोक टोक के लिए बनाई गई हैं। हर साल की तरह उस साल भी 31 दिसंबर की रात वह अपने दोस्तों के साथ नए साल की पार्टी करने की तैयारी कर रहा था। होटल बुक था, डीजे तय था, सब कुछ प्लान के अनुसार चल रहा था। उसी शाम उसकी दादी ने उससे कहा, बेटा, खरमास चल रहा है, जरा शांति से रहो। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, दादी, ये सब पुरानी बातें हैं, नया साल है, एंजॉय तो बनता है। दादी ने कुछ नहीं कहा, बस इतना बोली, ठीक है बेटा, लेकिन एक बात याद रखना, हर शुरुआत बाहर से नहीं होती, कुछ शुरुआत अंदर से भी होती है। रात बीती, पार्टी हुई, शोर, हंसी, नाच गाना सब कुछ था, लेकिन अगली सुबह अर्जुन अजीब खालीपन के साथ उठा। सिर भारी था, मन थका हुआ था। मोबाइल खोला तो ढेर सारे हैप्पी न्यू ईयर मैसेजेस थे, लेकिन भीतर कोई कहीं कुछ भी खुशी नहीं थी। वही पुरानी उलझने, वही अधूरापन था। कुछ दिन बाद मकर संक्रांति आई। घर में शांति थी। दादी ने सुबह सूर्य को अर्घ दिया, तिल गुड़ बांटे और कहा, आज से उत्तरायण शुरू हुआ है। अर्जुन ने पहली बार ध्यान से ये सब देखा। उसने पूछा, दादी, इसमें क्या खास है? दादी बोली, बेटा, जब सूर्य दिशा बदलता है तब इंसान को भी अपनी दिशा देखनी चाहिए।
खरमास में हम रुकते हैं ताकि गलत दिशा में दौड़ते ना रहें। उस दिन अर्जुन पहली बार चुपचाप बैठा। उसने कोई पार्टी नहीं की, कोई शोर नहीं किया, बस अपने आप से बातें की। उसने महसूस किया कि जिस शांति की तलाश वह नए साल की रात को ढूंढ रहा था वह उसे यहाँ मिल रही थी, बिना शोर, बिना दिखावे के। उस दिन अर्जुन के समझ में एक बात आ गई। समस्या नया साल मनाने में नहीं थी, समस्या यह थी कि वह सही समय और सही भावना को समझे बिना मना रहा था। खरमास तब होता है जब सूर्य धनु राशि में प्रवेश करता है और मकर संक्रांति तब रहता है। यह समय लगभग मध्य दिसंबर से मध्य जनवरी तक का होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दौरान विवाह, गृह प्रवेश, नया व्यापार, नामकरण जैसे शुभ कार्य नहीं किए जाते। लेकिन क्यों? क्या इसलिए कि कुछ बुरा हो जाएगा? नहीं, क्योंकि यह समय बाहरी विस्तार का नहीं, आंतरिक तैयारी का होता है। जरा प्रकृति को देखिए, इस समय ठंड अपनी चरम पर होती है। पेड़ पौधे बाहरी रूप से शांत दिखाई देते हैं, बीज जमीन के भीतर रहते हैं, कोई बड़ा अंकुरन नहीं दिखता, लेकिन अंदर ऊर्जा इकट्ठा हो रही होती है। उसी तरह मानव जीवन में भी यह समय भीतर की ऊर्जा को संचित करने का होता है। शास्त्र जीवन को रोकते नहीं हैं, वे उसे संतुलित करते हैं। वे कहते हैं हर समय दौड़ना जरूरी नहीं है, कभी कभी रुकना भी उतना ही ज़रूरी होता है। लेकिन आधुनिक समाज में रुकना कमजोरी मान लिया गया है, ठहराव को आलस्य कहा जाने लगा है। शायद इसी कारण हम खरमास जैसे कालकांड को नेगेटिव समझने लगे हैं। अब सवाल उठता है, क्या नया साल मनाना भी एक शुभ कार्य होता है? और अगर है तो क्या खरमास में इसे मनाना सही है? इसका जवाब हाँ या नहीं में दिया जा सकता है। इसका जवाब समझ में छुपा है। शास्त्रों में शुभ का अर्थ सिर्फ धार्मिक कार्य नहीं होता। शुभ वह होता है जो मन, समाज और आत्मा को उन्नत करे, जो हमें भीतर से बेहतर इंसान बनाए। अब अगर हम ईमानदारी से देखें तो आज के समय में नया साल कैसे मनाया जाता है? अधिकांश शहरों पर नया साल शोर, नशा, दिखावा और थकान बनकर रह गया है। लोग कहते हैं साल में एक ही रात तो है, एंजॉय कर लो। लेकिन क्या एंजॉय का मतलब खुद से दूर हो जाना है? क्या उत्सव का अर्थ यह है कि अगले दिन शरीर टूटे, मन खाली हो और आत्मा असंतुष्ट रह जाए? शास्त्र आनंद के खिलाफ नहीं है। वे कहते हैं आनंद जीवन का आवश्यक हिस्सा है, लेकिन वे यह भी कहते हैं कि अविवेकपूर्ण आनंद चेतना को नीचे गिरा देता है। इसलिए हमारे यहाँ हर चीज के साथ मर्यादा जुड़ी हुई है। उत्सव की भी मर्यादा होती है। अब जरा 1 जनवरी की उत्पत्ति को समझते हैं। 1 जनवरी को नया साल मनाने की परंपरा रोमन सभ्यता से आई। यह एक प्रशासनीय व्यवस्था थी ताकि शासन और कार्य प्रणाली को व्यवस्थित किया जा सके। इसका भारत के ऋतु व्यवस्था, कृषि चक्र या आध्यात्मिक जीवन से कोई सीधा संबंध नहीं है। इसके विपरीत हिंदू नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा वसंत ऋतु के साथ आता है। चारों ओर हरियाली, नई फसल, नई ऊर्जा। प्रकृति खुद संकेत देती है कि अब नया आरंभ है। यही कारण है कि भारतीय नववर्ष सिर्फ तारीख नहीं बल्कि जीवन का उत्सव है। समस्या 1 जनवरी मनाने में नहीं है। समस्या तब होती है जब हम इसे एकमात्र नया साल मान लेते हैं और अपनी परंपरा को भूल जाते हैं। जब हम अपनी संस्कृति को पिछड़ा और विदेशी संस्कृति को आधुनिक समझने लगते हैं। यह सोच धीरे धीरे हमारी जड़ों से काट देती है। आज की पीढ़ी को अक्सर दोष दिया जाता है कि वह धर्म से दूर जा रही है, लेकिन सच्चाई यह है कि वह धर्म से नहीं, अधूरी जानकारी से दूर जाता है। उसे परंपराओं के पीछे का कारण नहीं बताया गया है। उसे सिर्फ कहा गया मत करो, और जब सवालों के जवाब नहीं मिलते तो वह पूरी व्यवस्था को ही नकार देती है।
खरमास इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। अगर हम बच्चों को सिर्फ यह कहें कि इस समय शादी नहीं होती, नया काम नहीं होता, लेकिन यह ना बताएं क्यों, तो स्वाभाविक है कि वे इसे बेकार मानेंगे। आज की पीढ़ी अक्सर कहती है परंपराएं बोझ हैं, लेकिन सच यह है कि बोझ परंपरा नहीं, बिना समझ की परंपरा है। अगर किसी चीज का कारण ना बताया जाए तो वह मजबूरी बन जाती है, और मजबूरी से कोई संस्कृति नहीं चलती। खरमास को ही देख लीजिए। अगर हम बच्चों को सिर्फ यह कहें कि इस समय यह मत करो, लेकिन यह ना बताएं कि क्यों, तो स्वाभाविक है कि वे सवाल करेंगे और फिर उसे नकार देंगे। लेकिन अगर हम उसे यह समझाएं कि यह समय आत्मचिंतन, संयम और तैयारी का है, तो वही खरमास एक अवसर बन सकता है। आज के तेज रफ्तार जीवन में हम लोग लगातार दौड़ रहे हैं। काम, रिश्ते, अपेक्षाएं, सब कुछ भाग रहा है। ऐसे में खरमास हमें रुकने का याद दिलाता है। यह हमें बताता है कि हर समय आगे बढ़ना जरूरी नहीं है, कभी कभी ठहरना भी उतना ही जरूरी है। यह सवाल है, तो क्या हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें नया साल मनाना छोड़ देना चाहिए? नहीं। ट्रेजर ऑफ भक्ति रसा यह नहीं सिखाती कि जीवन को रंगहीन बना दिया जाए। यह चैनल यह सिखाता है कि रंगों को समझ के साथ चुना जाए। आप 1 जनवरी को आत्मसंकल्प ले सकते हैं। आप यह तय कर सकते हैं कि आप अपने जीवन में क्या सुधार करना चाहते हैं, लेकिन साथ ही आप यह भी समझें कि यह सिर्फ एक मानसिक शुरुआत है, आध्यात्मिक नहीं। आध्यात्मिक शुरुआत तब होती है जब आप अपनी संस्कृति, अपने समय और अपने भीतर के परिवर्तन को पहचानते हैं। खरमास के बाद मकर संक्रांति आती है, सूर्य उत्तरायण होता है, ऊर्जा की दिशा बदलती है। यह वास्तव में नए आरंभ का संकेत है। अगर हम इन संकेतों को समझें तो हमारा जीवन कहीं ज़्यादा संतुलित हो सकता है। असली नया साल वह होता है जो कैलेंडर बदलने से न आए। असली नया साल वह होता है जब आपकी सोच बदलती है, जब आप भीड़ में बहने के बजाय सवाल पूछते हैं, जब आप अपनी परंपराओं को अंधविश्वास नहीं बल्कि अनुभव की विरासत मानते हैं। आज अगर आप 1 जनवरी मनाते हैं तो मनाइए, लेकिन यह भी जानिए कि आप क्या मना रहे हैं। और जब आपकी संस्कृति का नया साल आए तो उसे भी उतने ही गर्व और समझ के साथ मनाइए। संतुलन ही संस्कृति है। इस वीडियो का उद्देश्य आपको किसी निष्कर्ष पर थोपना नहीं है। इसका उद्देश्य आपको सोचने पर मजबूर करना है, क्योंकि जागरूक इंसान ही सही चुनाव कर सकता है। और ट्रेजर ऑफ भक्ति रसा का यही लक्ष्य है, आपको जागरूक बनाना। अगर यह वीडियो आपको एक भी कदम भीतर की ओर ले गया तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में लिखिए कि आपके लिए नया साल क्या मायने रखता है।